उत्तर बिहार में बाढ़ ने एक बार फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है। नेपाल में हो रही बारिश के बाद एक के बाद एक कई नदियां उफान पर आ गई हैं। इससे कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चली है। कोसी सीमांचल के बाद अब उत्तर बिहार में गंगा, महानंदा, बागमती, गंडक और कोसी जैसी बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी हैं। इन नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटबंध वाले इलाकों में कटाव शुरू हो चुका है। 100 से भी ज्यादा गांवों के करीब 2 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं। कटाव से लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। कई गांवों में घर ध्वस्त हो गए हैं। खेत और सड़कें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। बाढ़ के डर से लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर बिहार के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें तो बढ़ा ही दी हैं। कई गांवों में तो देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह सैकड़ों इमारतें भी ढह गई हैं और न जाने कितनों की संपत्तियां नदी में समा गई हैं। वहीं कई गांव के लोग अब खुद से ही घर को तोड़कर एक एक ईंट बचाने की जद्दोजहद में लग गए हैं और ऐसे में बचा तो सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर, जिसे देख आप भी भयभीत हो जाएंगे। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि गंडक नदी में हर घंटे 2 सेंटीमीटर तो कोसी में हर घंटे 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है, जो लोगों के लिए खतरे की घंटी साबित हो रहा है। इन नदियों में भारी मात्रा में बारिश का पानी आने के बाद कोसी के वीरपुर बराज और गंडक के वाल्मीकि नगर बराज के सारे गेट खोल दिए गए। इससे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। गोपालगंज में तो गंडक नदी खतरे के निशान से 28 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं कोसी नदी सुपौल में खतरे के निशान से 1.43 मीटर और खगड़िया में 51 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तो वहीं बिहार की कई नदियों के डेंजर लेवल पार करने के चलते जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उफनती नदियों के तटबंधों की विशेष चौकसी की जा रही है। इंजीनियरों और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कटाव या टूट फूट की सूचना तुरंत मुख्यालय तक भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। खैर, सरकार की ये चोचलेबाजी तो हर साल ही देखने को मिल जाएगी। ऐसे में सवाल शासन से, सवाल प्रशासन से और खासकर उन जनप्रतिनिधियों से जो चुनाव के समय आपके दरवाजे पर वोट के लिए गिड़गिड़ाते हैं। सवाल सरकार से जो हर साल बाढ़ से निपटने की तैयारी का दावा करती है, लेकिन बाढ़ की ये तस्वीरें सरकार की खोखली दावों को हर बार की तरह इस बार भी खोल रही है। मतलब ये कि सरकार के दावे इस बार फिर फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से बिहार के कई इलाकों के लोग घर बार छोड़कर सड़क पर आ गए हैं। दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। रहने को घर नहीं, ठहरने को कोई जगह नहीं। तंबू और टेंट तांग कर रोड पर खाने के लिए दर बदर भटकना, क्या यही बिहार के लोगों की किस्मत में लिखा हुआ है? क्या यही बिहार के लोग हर बार बाढ़ की स्थिति का सामना करने को मजबूर रहेंगे? क्या बिहार की स्थिति कभी सुधरेगी? कई सवाल हैं जो फिलहाल उन लोगों के ज़हन में चल रहे हैं जो अपना घर बार खो चुके हैं, जो सब कुछ गंवा चुके हैं। जवाब का इंतजार रहेगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।